स्वामी रामदेव इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे चलते हैं। 100 की गति है, इससे आगे ही प्रगति होगी, इससे कम नहीं रहेगा। इसलिए अगले साल का भी टारगेट का आप अंदाजा लगा सकते हो। 100 से ऊपर होगा, उससे नीचे नहीं होगा। इसलिए उससे ऊपर वो 20 से ऊपर वो 25 होगा या उससे ज्यादा होगा या क्या होगा, ये आप सोच लेना। जहां तक क्षमताओं का प्रश्न है, माता जी आप बैठ सकते हैं। पतंजलि की क्षमताओं को लेकर के बहुत से लोगों ने बहुत तरह के प्रश्न चिन्ह लगाए कि पतंजलि के पास में प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, पतंजलि के पास में रिसर्च की कैपेसिटी क्या है, पतंजलि के प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता क्या है। तो मैं आप सबके माध्यम से संपूर्ण देशवासियों को, जो पतंजलि के ऊपर बहुत भरोसा करते हैं, क्योंकि उनका ट्रस्ट, उनकी लॉयल्टी, उनका फेथ, उनका विश्वास, यही हमारी बहुत बड़ी ताकत है। इस समय हमारे पास में 30 से 35 हजार करोड़ रुपए की ईयरली प्रोडक्शन कैपेसिटी है और अगले साल तक 60,000 करोड़ रुपए से अधिक प्रोडक्शन की कैपेसिटी इन हाउस हम बिल्डअप कर देंगे। तेजपुर में आजादी के 70 वर्षों के बाद जो नहीं हुआ है वो पतंजलि ने कर दिया है ऑलरेडी। वहां अकेले असम के तेजपुर में 25,000 करोड़ रुपए वैल्यू के प्रोडक्शन की कैपेसिटी है। आपके पड़ोस में यही नोएडा में, यहां पर भी लगभग 400 एकड़ जमीन वो पतंजलि ले चुका है और हमने किसी से कृपा में याचना नहीं की है जमीन की। जो भी उसकी वैल्यू है उसको चुका करके हमने ये जमीनें खरीदी हैं। नोएडा में भी जो यूनिट लगने वाली उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत बड़ी है, वहां पर भी कम से कम 20-25 हजार करोड़ रुपए की प्रोडक्शन की कैपेसिटी के प्लांट लगाएंगे। वो कार्य शुरू हो चुका है। इसी तरह से नागपुर में भी करीब 15 से 20 हजार करोड़ की प्रोडक्शन कैपेसिटी के प्लांट्स लगने शुरू हो चुके हैं। इंदौर मध्य प्रदेश में भी 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोडक्शन की कैपेसिटी के प्लांट लगने शुरू हो चुके हैं। और आंध्र प्रदेश में भी विजयनगर में स्पाइस से लेकर के और साउथ में जितनी आवश्यकता है उतने फूड प्रोडक्ट्स के कैपेसिटी के प्लांट वहां लगेंगे। 4 बड़े, ये पतंजलि आयुर्वेद हरिद्वार के अलावा ये 5 स्थानों पर बड़े प्लांट लगेंगे। और जम्मू कश्मीर में भी तैयारी चल रही है। पूरे देश में लघु उद्योग, गृह उद्योग आदि के माध्यम से, झारखंड आदि में भी अनेक स्थानों पर यह कार्यक्रम चल रहा है। पूरे देश में हजारों एकड़ जमीन पर हम लोग किस तरह से लोगों को शुद्ध सामान मिले, आंवला, एलोवेरा से लेकर के अलग अलग जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ज्यादातर पतंजलि के फूड प्रोडक्ट्स हैं, कुछ नॉन फूड आइटम है। अभी मैं फ्यूचर प्रोजेक्शंस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कहने से पहले पतंजलि के संदर्भ में पिछले दिनों 3-4 और भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की। जैसे मैंने क्षमता का अभी आपके सामने एक एग्जाम्पल रखा। एक तो हमारे मुस्लिम भाइयों को भ्रमित करने के लिए कि पतंजलि के हर प्रोडक्ट में गोमूत्र होता है। भाई लेबलिंग के कानून है देश में, लेबलिंग का लॉ है कि आप जो डालेंगे वो लिखना पड़ेगा। पैकेजिंग के लेबलिंग के लॉ है। तो पतंजलि के किसी भी प्रोडक्ट में क्या डला हुआ है वो सारा का सारा हर एक के ऊपर लिखा रहता है, चाहे वो दंत कांति है या केश कांति या कोई भी मेडिसिन है। हमारी मात्र 5 औषधियों में गोमूत्र मिलता है और उसमें पीने वाली खाली गोमूत्र का अर्क है जिसके ऊपर गोमूत्र अर्क लिखा हुआ है। बाकी 4 चीजें बिना खाने वाली हैं। तो जिसको कैंसर है, ओबेसिटी है, अब ये गोनाइल नाम ही गायब, गोनाइल गोमूत्र से हम तो इसका विज्ञापन देते हैं कि गोमूत्र, पवित्र गोमूत्र और एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से हम इसको बनाते हैं।
तो हम कुछ छुपाते नहीं है, कोई लुका छुपी का खेल नहीं है, कोई हिडन एजेंडा नहीं है। गोमूत्र, गोनाइल, इसी तरह से पंचगव्य और संजीवनी तथा कायाकल्प वटी, कायाकल्प तेल, इसके अलावा किसी औषधि में करीब 1000 पतंजलि के प्रोडक्ट्स हैं, कहीं पर गोमूत्र नहीं है। ये तो मैं एक मुस्लिम कम्युनिटी, हमारे देश में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है और उसमें कुछ लोगों ने भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की। अगला, पिछले दिनों एक और अफवाह उठी कि पतंजलि का जो आंवला का जूस है उसके स्टैंडर्ड को लेकर के प्रश्न उठाए। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताता हूं, एफएसएसआई में अभी आंवले को जूस को लेकर के कोई स्टैंडर्डाइजेशन का काम हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये जो जूस है ये कोई फ्रूट जूस नहीं है, ये मेडिसिन की कैटेगरी में आता है। और इस पर आपने देखा होगा कहीं पर भी एफएसएसआई की हमने मोहर नहीं लगा रखी। बाकी जितने भी हमारा आटा है या हमारे चावल हैं या बिस्किट है, आपको सब जगह एफएसएसआई का लोगो दिखाई देगा, सब में एफएसएसआई का आपको लोगो दिखेगा। लेकिन जो है हर एक प्रोडक्ट के अंदर ये इसमें हर जगह एफएसएसआई का आपको लोगो दिखाई देगा। लेकिन वो मैं आपको इसलिए इस बात को कह रहा हूं, इसमें कहीं पर भी एफएसएसआई का लोगो नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि हमने इसका आयुर्वेद के लाइसेंस में इसको लिया हुआ है, और आयुर्वेद के लाइसेंस में इसलिए लिया है क्योंकि एक मेडिसिन है ये, और ये मेडिसिनल जूस है, ये कोई फ्रूट जूस नहीं है। और इसके लिए जो आयुर्वेद में आयुष मंत्रालय के द्वारा जो निर्धारित मापदंड हैं, उसमें जो टीएसएस का जो प्रश्न उठाया गया था 8 से ऊपर होना चाहिए। पतंजलि के आंवला जूस में 8.5%। और एक बात मैं बहुत प्रामाणिकता से कहता हूँ, जब भी 5-6 महीने पतंजलि का आंवला जूस निकलता, प्लांट में आकर के देखिए, हाईली ऑटोमेटिक प्लांट है। एक बूंद भी पानी का अथवा किसी भी तरह की दूसरी एडल्टेशन का इसमें प्रश्न ही नहीं हो सकता। तो ये तो पूरे देश में उपलब्ध है, कोई भी इसको जांच करवा सकता है। तो कलर को लेकर के, इसके टेस्ट को लेकर के किसी भी एडल्टेशन का कोई प्रश्न नहीं। तो जो टीएसएस का प्रश्न उठाया गया था टोटल सोल्यूबल सॉलिड का, उसमें ये 100% खरा है। और अभी आर्मी की तरफ से भी इसमें जो कैंटीन है, क्या कहते हैं, सीएसडी की तरफ से भी इसमें कोई अब प्रश्न नहीं है, क्योंकि उनको भी इस बारे में जो है जानकारी नहीं थी पूरी। तो हमने वो लैक ऑफ नॉलेज के कारण से वो प्रॉब्लम हुई और उसके बारे में मैंने एक संकेत किया। एक बात मैं आपको हनी के संदर्भ में कहना चाहता हूं, आप में से जिन्होंने भी विदेशों में भ्रमण किया होगा, वहां ज्यादातर लोग जो क्रिस्टलाइज हनी खाते हैं, अपने देश में शहद कहीं जम जाए तो बोलते हैं इसमें तो नकली होगा। हमने जो हमारा शहद का पैकिंग है उसके ऊपर या मोटे मोटे अक्षरों में लिखवाया हुआ है, जमना शहद का प्राकृतिक गुण है। और लोग न जाने किसने ट्रेनिंग दे दी है, इसको फ्रिज में रखते हैं। लंबे समय तक जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे, अथवा जब 2-3 डिग्री टेम्परेचर लंबे समय तक किसी भी भूभाग में रहेगा, वहां इसको क्रिस्टलाइज हो ही जाएगा। क्योंकि जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की जो मात्रा है, उसमें जो ठंड के कारण से उसमें जो रिएक्शन होता है, तो जमना स्वाभाविक है। अभी चाहे वो अभी हमने देसी और विदेशी कई तरह के हमने जो है ये शहद मंगाए हुए हैं, जो आप खुद इसको चेक कर सकते हैं, पूरा जमा हुआ है। और ये पतंजलि के हनी से 5 गुना 10 गुना महंगा होगा। देसी हनी भी है छोटा छोटा, ये बिल आज ही खरीद, और ये अभी मैंने बिल से मंगवाया। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि ये तो एक छोटा सा प्रश्न था जो है कि इस तरह से ये इसके क्रिस्टल्स हो जाते हैं अपने और वैसे भी मस्टर्ड से जो इकट्ठा करते हैं मधुमक्खियां, वो भी शहद जम जाता है। अगली बात, ये खाली 1-2 विषय नहीं है। पिछले दिनों मैंने देखा सोशल मीडिया में किसी ने एक मैसेज वायरल किया, पतंजलि के बारे में भ्रांति तो फैलाते ही हैं, बाबा के बारे में बोल, बाबा जी बड़े अफसोस के साथ हमें सूचित करना पड़ रहा है कि एक कार एक्सीडेंट में बाबा स्वर्गवासी हो गए, जबकि मैं धरतीवासी हुई हूं।
फिर एक और सोशल मीडिया में वायरल किया गया मैसेज, पतंजलि को 10,000 लोगों की ज़रूरत है, जिसको भी नौकरी चाहिए यहाँ संपर्क करें, वहाँ संपर्क करें। लाखों करोड़ों लोगों की जो है लाखों करोड़ों रुपए के लोगों ने ठगी कर ली। ये इस तरह के भी कार्यक्रम चलते हैं पतंजलि में। हाँ, अभी हमारे पास करीब 1 लाख लोग कार्य करते हैं और आगे करीब 5 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। लेकिन पतंजलि का जहां पर कोई भी इंटरव्यू होगा, यहाँ पर कहीं पर किसी का किसी भी जॉब के लिए सिलेक्शन किया जाएगा, वहाँ पतंजलि का पूरा बोर्ड लगा होगा, कोई उसका जो भी ऑथराइज पर्सन होगा पतंजलि की ओर से, उसका जो है कोई आइडेंटिटी कार्ड होगा। और वो लोग क्या करते हैं, किसी से 5 किसी से 25,000 रुपए ले लेते हैं कि आप इतने रुपए जमा करा दो और अगले सोमवार को आ जाना। वो अगले सोमवार को उस होटल में, उस रेस्टोरेंट में वो दुकान मिलती ही नहीं है। ये इस तरह के कार्यक्रमों से लोग बचें, ये भी मैं एक आह्वान करता हूं। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी फ्यूचर प्लानिंग है उसमें इस समय हमारे पास में करीब 6,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। हम 12,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स करने जा रहे हैं, क्योंकि अगले साल का हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। इस बार शायद 1 या 2 कंपनियां पतंजलि से आगे होंगी और 1-2 वर्ष, अधिकतम बता रहा हूं, 1 से 2 वर्ष के कालखंड के अंतराल में पतंजलि देश का सबसे बड़ा स्वदेशी ब्रांड होगा। और ये ब्रांड मनी बनाने के लिए नहीं है, मनी मेकिंग मोटिव नहीं है, अपितु हम एक डिवाइन मैन बनाना चाहते हैं। हमारा मुख्य ध्येय अच्छा आदमी बनाना, और उसके लिए पतंजलि का हमने कहा कि 100% प्रॉफिट चैरिटी के लिए। इसलिए हमने इस बार का जो पूरा थीम रखा है, अर्थ से परमार्थ, प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी। और चैरिटी के हमारे 3 मुख्य कार्य हैं, एक शिक्षा, एजुकेशन, दूसरा अनुसंधान, रिसर्च, और तीसरा गो संवर्धन। और मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आप सब मीडिया के बंधुओं के माध्यम से पूरे देश के लोगों की सेवा में एक बात कहना चाहता हूं, ये जो एजुकेशन के फील्ड में जो चैरिटी है, इसकी शुरुआत हम इसी वर्ष सीमाओं पर लड़ते लड़ते, देश की सुरक्षा करते करते, चाहे वो बीएसएफ है, चाहे हमारी सेना है, उसके जवान शहीद हो जाते हैं। एक बार उनके साथ देश भी खड़ा हो जाता है, कुछ उनको सरकारी मदद भी मिल जाती है, कुछ एनजीओ भी मदद कर देते हैं। हमने भी मदद की है। पिछले दिनों सुकमा में जो हमारे सैनिक शहीद हुए, उनके लिए हमने 2-2 लाख रुपए पतंजलि की ओर से भी सहायता दी। इससे पहले भी आपने देखा, जब जब कोई देश के लिए सेवा करने का अवसर आया, चाहे वो शहीदों की शहादत को सम्मान देने की बात हो, या बाढ़ पीड़ितों की सेवा की बात हो, उत्तराखंड की आपदा की बात हो, लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं है। आखिर कुछ दिन तो लोग साथ में खड़े रहते हैं, बाद में उन शहीदों के बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं होता। एक विधवा रोती बिलखती उन बच्चों को पालने के लिए दर दर की ठोकरें खाती फिरती है। तो हमने निर्णय किया है कि इस साल जो सैनिक शहीद हो जाते हैं, उन सैनिकों के बेटे और बेटियों दोनों के लिए लगभग 1,000 से अधिक की कैपेसिटी का एक पतंजलि आवासीय सैनिक स्कूल विद्यालय, उसको हम प्रारंभ कर देंगे। और उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी ही सैनिकों के बच्चे वहाँ पर शिक्षा पा सकेंगे। और ये चाहे वो हमारे बीएसएफ के जवान हैं या सेना के जवान हैं। और इसकी लोकेशन जो है कोशिश हम करेंगे कि एनसीआर क्षेत्र के आस पड़ोस में हो, क्योंकि ज़्यादातर शहादत जहाँ के जवानों की होती है, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब। यद्यपि पूरे देश का कोई भी सैनिक का परिवार का बच्चा होगा, उसको हम लेंगे इसमें। तो ये पतंजलि आवासीय सैनिक स्कूल जो निःशुल्क होगा सैनिकों के लिए, वो भी पतंजलि इस वर्ष शुरू करेगा। और
पतंजलि का 100% प्रॉफिट वो चैरिटी के लिए है। श्रद्धेय आचार्य भाषण जी को या मुझको पतंजलि के 1 रुपए से लेकर के करोड़ रुपए तक के प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं, और त्याग भाव से स्वदेशी से राष्ट्र की सेवा के इस अभियान को हमने चलाया, आज भी चला रहे हैं और आगे के लिए भी एक बात कह देता हूं। पतंजलि आयुर्वेद से लेकर के जितने भी स्वदेशी के प्रकल्प हैं, इनका आज भी पूरी तरह से सेवा में प्रयोग होगा इसके प्रॉफिट का, और हमारे जाने के बाद में भी पतंजलि का उत्तराधिकारी कोई व्यापारी नहीं होगा, अपितु कोई त्यागी तपस्वी सन्यासी ही इस अनुष्ठान को आगे भी बढ़ाएगा, जिससे कि यह कार्य इसी तरह से निरंतरता के साथ आगे भी चलता रहे। पतंजलि के संदर्भ में कुछ और बातें आपके बीच में रखना चाहता हूं। अभी हम नए एंटरप्रेन्योर्स खड़ा करना चाहते हैं देश में, तो ये पतंजलि का जो अभियान है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमने 5 वर्टिकल फूड के फील्ड में हम लोग लेकर के आ रहे हैं। प्रतिदिन करीब 3000 टन आटा, माने महीने भर में करीब 1 लाख टन आटा, करीब 1 लाख टन बिस्किट, और इसी तरह से करीब 1 लाख टन एडिबल ऑयल, और करीब 1 लाख टन चावल। एक ये बड़ी रेंज हम लेकर के आ रहे हैं 5 वर्टिकल्स के माध्यम से। एक फूड, दूसरा घी और एडिबल ऑयल, खास करके उसमें सरसों के तेल, कच्ची घानी के तेल के साथ साथ फिजिकल रिफाइंड ऑयल, फिर राइस, स्पाइस एंड पल्सेज। अभी स्पाइस में पतंजलि पूरी तरह से नहीं उतरा था, हम थोड़ा थोड़ा उपलब्ध करा रहे थे। इस साल से स्पाइस भी पूरी मात्रा में, पूरी शुद्धता के साथ हम उपलब्ध कराएंगे। बिस्किट एंड कन्फेक्शनरी, जूस और बेवरेजेस, ये 5 हमारे वर्टिकल होंगे। और नॉन फूड में एक स्किन केयर और हेयर केयर आदि, और दूसरा जो है ये नॉन जो है हर्बल होम केयर का। एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको बात मैं बताना चाहता हूं। अभी तक विदेशी कंपनियों के जो सीईओज हैं, वो इस बात से थोड़ा चैन की नींद सो रहे थे कि पतंजलि का शेयर मार्केट तो अभी कुछ नहीं है, अभी पतंजलि कहीं नहीं खड़ा है। मैं किसी एजेंसी का नाम नहीं लेना चाहता। पिछले दिनों एक बड़ी एजेंसी हमारे पास आई, उसने पतंजलि का जो शेयर मार्केट रखा, वो हमारा टर्नओवर ही 2000 करोड़ रुपए रखा हुआ था। मैंने कहा भैया, जो 2000 करोड़ रुपए तुम जो सर्वे करोगे तो ठीक है, विदेशी कंपनियां थोड़े दिन चैन की नींद सो लेंगी तुम्हारे सर्वे को देख करके, लेकिन हकीकत ये नहीं है। आपकी जानकारी के लिए पतंजलि के कुछ बड़े ब्रांड्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। पतंजलि गाय का देसी घी, ये 1467 करोड़ रुपए का पिछले वर्ष का टर्नओवर है। गाय के देसी घी का ये देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है, और पूरी शुद्धता और प्रामाणिकता के साथ हमने इसको आगे बढ़ाया। इसमें मार्केट लीडर है पतंजलि। मैं शेयर की भी बात करूं तो पतंजलि के आस पड़ोस में भी कोई नहीं है। दूसरा, दंतकांति 940 करोड़ रुपए का हमारा ब्रांड हो चुका है। कोलगेट अभी तक चैन की नींद सो रहा था, अब डिग्रोथ तो हो ही गया, अब पता नहीं कब उसके गेट बंद हो जाएं। दंतकांति 940 करोड़ रुपए के टर्नओवर के साथ यदि मैं शेयर की बात करूं तो करीब करीब जो है वो 14% के आसपास टूथपेस्ट की कैटेगरी में पहुंच चुका है। जबकि कई हमारे मीडिया में एनालिसिस करने वाले पतंजलि का शेयर जब 3% लिखते हैं टूथपेस्ट का, तो उनकी बुद्धि पर भी हमें तरस आता है। तो मुझे लगता है थोड़ा करेक्शन कर लेंगे तो उनके लिए भी अच्छा है, नहीं तो उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। दूसरा केश कांति है। केश कांति जो हमारा ब्रांड है वो जो है हेयर केयर की कैटेगरी में है, जिसमें हम कई प्रकार के नेचुरल शैम्पू बनाते हैं और हेयर ऑयल बनाते हैं।
ये हमारा 825 करोड़ रुपए का हो चुका है। और इसका भी आप यदि जो है मार्केट शेयर की बात करेंगे तो ये भी जो है प्रोटीन भी है, इसमें एंटी डैंड्रफ भी है, नेचुरल है और केश कांति तेल भी है। तो ये 825 करोड़ रुपए का केश कांति, दंत कांति 940 करोड़ रुपए का, और ये दोनों की करीब 15% भागीदारी अपने अपने ब्रांड के क्षेत्र में, जिसको कैटेगरी बोलते हैं, उसके क्षेत्र में हो चुकी है। इसी तरह से हर्बल बाथ सोप पतंजलि ने 574 करोड़ रुपए के किए हैं, और कच्ची घानी सरसों का तेल ये हमने 522 करोड़ रुपए का किया है। इसमें लगभग मार्केट लीडर की स्थिति में है। हनी में भी पतंजलि मार्केट लीडर है। हनी में पतंजलि ने बहुत अच्छा किया है, इसमें 335 करोड़ रुपए किए हैं। और सरसों के तेल में कच्ची घानी का तेल लगभग लोगों ने खाना बंद सा कर दिया था, रिफाइंड ऑयल पर लगभग लोग शिफ्ट हो गए थे। लोगों को लगा कि नहीं, जो नेचुरल चीज़ें उनको हमें अडोप्ट करना चाहिए। और अगले साल 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हमारा टारगेट है कच्ची घानी सरसों के तेल में ही। पतंजलि का जो आटा है वो 407 करोड़ रुपए का हो चुका है। इसमें भी पूरे कंट्री वाइज सेकंड नंबर पर पतंजलि है। और इसमें इस बार हमने करीब 8-9 नए वेरिएंट इसमें लॉन्च किए। मेसी आटा, मेथी आटा, सरबती आटा, डायबिटिक आटा और नवरत्न आटा, मल्टीग्रेन आटा, फिर बेसन और बहुत कुछ, इसमें सूजी भी आगे लेकर के आ रहे हैं। तो ये इस साल तो हमारा बहुत बड़ा टारगेट है। मैं उसकी वैल्यू वाइज अभी एक एक चीज़ को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको सामान्य संकेत कर रहा हूँ कि 1 लाख टन आटा महीने का, 1 लाख टन बिस्किट, जो अभी हमारा 380 करोड़ का ब्रांड है ऑलरेडी, 1 लाख टन एडिबल ऑयल का। और पतंजलि हनी में मैंने कहा हमारी किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं है। इस बार हमने 335 करोड़ रुपए का किया है। बहुत से किसानों ने अभी मधुमक्खी पालन करना शुरू किया है। उनको शहद बेचने की समस्या आती थी और लोगों को नेचुरल चीज़ें नहीं मिल पाती थी गुणवत्ता के साथ। तो ये 335 से मुझे लगता है इस बार 500-600 करोड़ रुपए से ये इस नए वर्ष में ये पतंजलि का हनी का ब्रांड होगा। मैं एक दो बातें और इस संदर्भ में जोड़ना चाहता हूँ। सौंदर्य प्रसाधनों में खाली केमिकल्स का बोलबाला था। आप लोगों की जानकारी के लिए जो है, मैं यदि इसके टोटलिटी में बात करूं तो जो पतंजलि का जेल है, पहले हिंदुस्तान में कुछ बड़े घरों की महिलाएं इसका प्रयोग कर पाती थी, और हमने इसमें भी ये 2 वेरिएंट लॉन्च कर दिए हैं, एक केसर चंदन वाला और एक नॉर्मल वाला। और ये विदेशी कंपनियों से करीब 10 गुना सस्ता है। और इसके बावजूद हमने ये एलोवेरा जेल 155 करोड़ रुपए का किया है, 155 करोड़ रुपए का। माने सौंदर्य प्रसाधनों की दुनिया में ये बहुत बड़ी चीज है, नहीं तो सब केमिकल्स बेच रहे थे। 98% एलोवेरा है इसमें, और इसमें 98% एलोवेरा ही है, बाकी उसको जड़ी बूटियां बाकी दूसरी जड़ी बूटियां हैं। तो एलोवेरा जेल 155 करोड़ रुपए का, और एलोवेरा जूस 172 करोड़ रुपए का किया है, जो कि मैंने कहा करीब 4-5 से लेकर के 10 गुना सस्ते में हमने उपलब्ध कराया जेल। और ये करीब 4-5 गुना, करीब 1000 से ज़्यादा में बेचती थी हमने 200 रुपए में, 5 से 10 गुना सस्ते में उपलब्ध कराया। तब जा करके ये ब्रांड हमारा 327 करोड़ रुपए का है। और यदि हम विदेशी कंपनियों की तरह बेचते तो आज ही 1000 करोड़ रुपए से ऊपर का तो एलोवेरा का ही ब्रांड हो चुका होता। सबसे बड़े हैं आज भी। और यदि वैल्यू की बात करें तो आज वॉल्यूम की बात करें तो राजस्थान से लेकर के आंध्र प्रदेश और गुजरात और अब तो कुछ दूसरे भूभागों में भी, यूपी आदि में भी किसानों ने एलोवेरा बोना शुरू कर दिया है, और उनको करोड़ों रुपए वो अपनी बंजर जमीन से प्राप्त कर रहे हैं। 1 एकड़ जमीन में सालाना, जिस बंजर जमीन में कुछ नहीं होता है, उसमें करीब 1 लाख रुपए का वो एलोवेरा बो लेते हैं, जबकि वहाँ जमीन की कीमत ही 50,000-25,000 रुपये होती है। इस तरह से ये किसानों को भी अपने साथ जोड़ने का संकल्प। आपको एक बात और इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूँ।
विम बार करके एक डिशवॉश बार चला करता था हिंदुस्तान में, चला करता था इसलिए कि थोड़े दिन में शायद ये भूतकाल हो जाएगा। अभी डिशवॉश में 35% राख और नींबू का हमने नया प्रयोग किया। जो जड़ी बूटियों का राख बच जाता था हमारे यहाँ पर, जो है एक्सेट निकालने के बाद उसके ब्रिक्स बना करके और उसको हम बॉयलर में यूज कर लेते थे। हमने अपनी माँ को बचपन में राख से बर्तन साफ करते देखा था, तो हमने कहा भाई इस राख को क्यों फेंका जाए। तो हिंदुस्तान में पहली बार हमने राख और नींबू से बर्तन बार बनाया। जिन महिलाओं के हाथ बेकार हो चुके थे उनके हाथ के लिए मानो उपहार जैसा वो काम आया। और वो डिशवॉश बार में आज पतंजलि का करीब 35% शेयर हो चुका है और अगले साल हमारा इरादा है कि 60 से 17% शेयर पतंजलि का होगा। तो ये भी एक डिशवॉश बार देखने में वैल्यू वाइज थोड़ा कम होता है, लेकिन वॉल्यूम उसका साथ में बाइयां जो है एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। और इसका प्रचार हमने अभी थोड़ा बहुत कैंपेन शुरू किया, बाकी महिलाएं खुद इसका प्रचार करती हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा डिशवॉश बार के बारे में बताया, जिसका मार्केट ही करीब 400 करोड़ रुपए का, उसमें 148 करोड़ रुपए का पतंजलि ऑलरेडी हो चुका है। हमने हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान आदि का भी एक स्वस्थ विकल्प दिया था, जो अभी करीब 125 करोड़ रुपए का, 122 करोड़ रुपए का पावरवीटा ब्रांड हो चुका है। और अगले साल हमारा लक्ष्य होगा कि हम इसको 400 से 500 करोड़ रुपए तक ले जा सकें, क्योंकि इसमें एक छत्र राज था विदेशी कंपनियों का। ब्रेकफास्ट सीरियल्स में भी किलोग्स का एक छत्र राज था, उसको भी पतंजलि तोड़ रहा और 100 करोड़ रुपए से ऊपर का जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स का भी ब्रांड पतंजलि का हो चुका है। इसी तरह से सौंदर्य प्रसाधनों में विदेशी कंपनियों के क्रीम पाउडर लगा लगा करके लोग बावड़े हो रखे थे। सौंदर्य प्रसाधनों में भी 231 करोड़ रुपए का पतंजलि ने हर्बल जो हमारे कॉस्मेटिक हैं सौंदर्य ब्रांड के नाम से, फेस वॉश की कैटेगरी में तो जो है पतंजलि ने 15 से 20% का शेयर ऑलरेडी ले लिया है और इसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये भी हमारा 228 करोड़ रुपए का ब्रांड हो चुका है ऑलरेडी। इसी तरह से अलग अलग, चाहे वो हर्बल वॉशिंग पाउडर और केक है या और पतंजलि के मैंने कहा करीब 500 ब्रांड्स हैं। मैं सबकी चर्चा करूं तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने आपको इसलिए बातें बताई कि हिंदुस्तान में एफएमसीजी का मतलब विदेशी कंपनियां हो गया, टूथपेस्ट का मतलब कोलगेट हो गया था, साबुन का मतलब डो और लक्ष्य हो चुका था। हम छोटे बच्चे थे तब देखा करते थे, ऐसे अपने घरों में कोई साबुन ला करके तो नहाया नहीं करता था, तो क्योंकि लोगों के पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे। जब किसी गांव में किसी की बारात आती तो वहां पर एक भट्ठे जैसा लक्ष्य साबुन, लाइफ बॉय साबुन ला के रख दिया जाता था। इतना हार्ड हुआ करता था, अभी थोड़ा उन्होंने चेंज किया उसका फार्मूलेशन, और ऐड बनाया जाता था, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां। अरे वो कोई गाय का घी है, कोई दूध है, कोई रसगुल्ला है, कोई रबड़ी है, कोई लाइफ बॉय खाएगा तो बच्चा खा लिया तो ऊपर मिलेगा। विदेशी कंपनियों का एकाधिकार था, वो एकाधिकार पतंजलि ने तोड़ा है। और मैं आपको एक प्रामाणिकता के साथ बात कहना चाहता हूं, 1857 की लड़ाई हमने किसी हुकूमत के खिलाफ नहीं लड़ी थी कि यहां पर अंग्रेजों की हुकूमत थी कि यहां पर मुगलों की हुकूमत थी। 1857 का प्रथम स्वातंत्र संग्राम ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था। उन्होंने देश को आर्थिक दृष्टि से लूटा और बाद में गुलाम बनाया। आर्थिक लूट, मानसिक गुलामी, यही इन विदेशी कंपनियों की निशानी। और अभी तक लाखों करोड़ रुपए देश का लूट के ले जा चुकी हैं। करीब 50 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था पर विदेशी कंपनियों का कब्जा है। पतंजलि का संकल्प है विदेशी कंपनियों की आर्थिक लूट और गुलामी से देश को मुक्ति मिले, और जो इस स्वदेशी अभियान से जो भी प्रॉफिट मिले वो 100% देश की सेवा में लगे। इसलिए पतंजलि का यह अभियान किसी स्वार्थ के लिए नहीं है, परमार्थ के लिए है। और विदेशी कंपनियां यहां कोई चैरिटी करने के लिए नहीं आई है, मोटा मुनाफा कमाने के लिए आई हैं। एक एक कंपनी की हिस्ट्री उठा के देखोगे तो कोलगेट मुश्किल से 20 लाख रुपए हिंदुस्तान में लेकर के आई थी। 20 लाख रुपए कहते हैं विदेशी कंपनियां पूंजी लेकर के आती हैं। ये भ्रम फैलाए गए, टेक्नोलॉजी लाती।
हमारे यहाँ पर कंपटीशन बढ़ाती है, हमारे यहाँ पर रोजगार बढ़ाती है, एक्सपोर्ट को बढ़ाती है। ये सारे झूठ का हमने पर्दाफाश किया और देश के लोगों से एक ही बात कही है कि पतंजलि क्यों नहीं, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, अफोर्डेबल प्राइस और जो भी प्रॉफिट हो सारा देश के लिए। 200 से ज्यादा साइंटिस्ट हमने इस बात के लिए रखे और अभी तो प्रोडक्ट से लेकर के आयुर्वेद की दवाओं में भी अनुसंधान का कार्य करेंगे। हमारे राष्ट्र के गौरव, जिनको हमने बहुत ही प्रेम से राष्ट्र ऋषि के नाम से कल सम्मान दिया और उस ऋषि परंपरा को प्रतिनिधित्व करते हैं, भगवान के एक वरदान के रूप में, एक ऋषि आत्मा के रूप में भारत को मिले हैं, इसलिए हमने उनको राष्ट्र ऋषि के नाम से संबोधित किया, सम्मान दिया। मोदी साहब ने भी देखा कि आयुर्वेद के क्षेत्र में जो 70 सालों से नहीं हुआ था हिंदुस्तान में, कोई भी गवर्नमेंट का कोई मिनिस्ट्री हो या कोई कॉर्पोरेट हाउस हो, किसी ने आयुर्वेद में एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक की जो साइंटिफिक जर्नी या ड्रग डिस्कवरी के लिए, ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन के लिए उसके ऊपर काम नहीं किया था। पतंजलि उसमें काम शुरू किया। 200 से ज़्यादा हमारे पास में साइंटिस्ट हैं। हर प्रोडक्ट के ऊपर साइंटिफिकली रिसर्च होता है और नए शास्त्रों की संहिताओं की रचना, विश्व भेषज संहिता आदि, निघंटु आदि, एक बड़ा कार्य पतंजलि की ओर से चल रहा है। मैंने ये बातें इसलिए आपके बीच में रखी कि पतंजलि कोई कॉर्पोरेट हाउस नहीं है। पतंजलि 125 करोड़ भारतीयों की कंपनी है। पतंजलि 125 करोड़ भारतीयों का संस्थान है, उनकी संस्था है, उनका। तो अभी आप सुन रहे थे बाबा रामदेव को जो बता रहे थे अपनी कंपनी के बारे में, लेकिन उन्होंने दो बड़ी बातें भी कही। उन्होंने कहा है कि जो शहीद हुए हैं उनके बच्चों के लिए एक आवासीय स्कूल खोला जाएगा दिल्ली एनसीआर में। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो भी आगे उनके आएगा, उत्तराधिकारी आएगा पतंजलि का, वो सन्यासी होगा। इस वक्त स्वामी रामदेव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधे वहां ले जाते हैं। दोनों काम करेंगे। चलिए दोनों बातें। भाई ने पूछा कि चरक सुश्रुत के ऊपर ही केंद्रित रहेंगे, उससे आगे भी बढ़ेंगे, और रिसर्च का खर्चा कौन उसको बेयर करेगा। महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी आदि की जो परंपरा है उसको भी संरक्षित करेंगे। हजारों पांडुलिपियां उसके लिए इकट्ठी की हैं और इस संदर्भ में श्रद्धेय आचार्य श्री बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं उनको माइक हैंडओवर कर देता हूं और एक बात ये कह देता हूं, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च के ऊपर सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए जो भी खर्च होगा वो किसी दवा के ऊपर हम नहीं डालेंगे। वो 100% चैरिटी के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट है, पैसा कमाने के लिए वो पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट काम नहीं करेगा। जी अभी जो भाई ने पूछा इस संदर्भ में मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूं। थोड़ा देर जो आयुर्वेद की प्राचीन हमारी जो परंपरा है, ईसा से करीबन 300 वर्ष, 200 से 300 वर्ष पुराने हमारे महर्षि चरक माने जाते हैं। तो अभी आप स्वामी रामदेव को सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं। इस महीने मोदी सरकार के 3 साल पूरे हो जाएंगे। कामकाज को लेकर सरकार के अपने दावे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी सरकार के 3 साल कितना बदला देश का हाल। मोदी सरकार ने कितने वादे पूरे किए और जनता को किन वादों के पूरे होने का इंतजार है। इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा इंडिया टीवी संवाद में। 15 मई को मोदी सरकार के बड़े मंत्री समेत कई सियासी दिग्गज एक मंच पर आएंगे। मोदी सरकार के मंत्रियों से सवाल जवाब होंगे, उनके काम काज का हिसाब भी होगा। 15 मई को दिन भर रजत शर्मा के साथ देखिए इंडिया टीवी संवाद।